नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के गहरे रहस्य को समझाया था। हमने जाना कि ये गुण कैसे हमें बांधते हैं और हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं और कैसे इनसे ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन यह भौतिक संसार क्या है? क्या यह एक स्थायी वास्तविकता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और इस संसार में हम आत्मा कहाँ फिट होते हैं? आज हम बात करेंगे गीता के 15वें अध्याय की, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय संसार रूपी वृक्ष के रहस्य को खोलता है और हमें परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान का परिचय कराता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में भ्रम, खालीपन, अनिश्चितता या अस्तित्व के गहरे अर्थ की तलाश में हैं। 15वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण एक अद्भुत रूपक का वर्णन करते हैं, संसार रूपी उल्टा अश्वत्थ वृक्ष। वे कहते हैं, ऊर्ध्व मूलमध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। अर्थात जिसका मूल ऊपर परम ब्रह्म में है और शाखाएं नीचे भौतिक संसार में है, उस अविनाशी अश्वत्थ पीपल वृक्ष को वेदों में वर्णित किया गया है, जिसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। यह संसार एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और उसकी शाखाएं जैसे देवता, मनुष्य, पशु आदि नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसके पत्ते वैदिक कर्मकांड हैं जो हमें संसार में बांधे रखते हैं। इस वृक्ष को समझना आसान नहीं है क्योंकि इसकी कोई वास्तविक शुरुआत या अंत नहीं है और यह लगातार बदलता रहता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर जीवन के अर्थ को लेकर भ्रमित रहते हैं। हमें लगता है कि भौतिक सफलता ही सब कुछ है, लेकिन उसे पाने के बाद भी खालीपन महसूस होता है। यह संसार रूपी वृक्ष का वर्णन हमें यह समझने में मदद करता है कि यह भौतिक संसार अस्थायी और भ्रामक है। यह हमें अनावश्यक आसक्तियों से मुक्त करता है, यह जानकर कि हम जिस चीज का पीछा कर रहे हैं वह स्थायी नहीं है। यह हमें चिंता और डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमारे दुख का कारण इस अस्थायी संसार से अत्यधिक जुड़ाव है। यह हमें लक्ष्यहीनता से भी बचाता है, क्योंकि यह हमें भौतिक से परे एक उच्च लक्ष्य की ओर इशारा करता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के स्वरूप को यहाँ इस लोक में ठीक से नहीं समझा जा सकता। इसकी जड़ें नीचे और ऊपर फैली हुई हैं और ये कर्मों के बंधनों से बंधी हुई हैं। वे कहते हैं कि दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काटना चाहिए और फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? हम अक्सर खुद को फंसा हुआ या बंधा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वह बुरी आदतों से हो, रिश्तों से हो या भौतिक इच्छाओं से। यह सिद्धांत हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। वैराग्य रूपी शस्त्र का अर्थ है अनासक्ति और समझ। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे कम करना है। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से बचाता है, क्योंकि यह हमें एक स्पष्ट दिशा देता है, उस परम सत्य की ओर बढ़ना जहां से कोई वापस नहीं आता। यह हमें आशा देता है कि हम अपने वर्तमान बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, जिससे डिप्रेशन और तनाव कम होता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि इस संसार में जीव अर्थात इंडिविजुअल सोल
उनका ही सनातन अंश है। यह जीव भौतिक प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है और शरीर छोड़ते समय तथा नए शरीर में प्रवेश करते समय उन्हें अपने साथ ले जाता है, जैसे हवा सुगंध को ले जाती है। और फिर भगवान कृष्ण 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। पहला अक्षर पुरुष, यह भौतिक संसार के सभी नश्वर प्राणी हैं जो गुणों से बंधे हुए हैं। दूसरा अक्षर पुरुष, यह वे आत्माएं हैं जो गुणों से ऊपर उठकर मुक्त हो चुकी हैं या जो अपरिवर्तनीय हैं। तीसरा उत्तम पुरुष, कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों क्षर और अक्षर से परे एक और उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वे ही अविनाशी ईश्वर हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही वह पुरुषोत्तम है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपनी वास्तविक पहचान को समझने में मदद करता है। हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का ही एक सनातन अंश है। यह हमें आत्म मूल्य की भावना देता है और अकेलेपन को दूर करता है। यह हमें अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस पुरुषोत्तम को जानना और उनसे जुड़ना। यह ज्ञान हमें भय से मुक्ति दिलाता है, यह जानकर कि हम एक परम सत्ता का अंश हैं और हमारा अस्तित्व शाश्वत है। यह डिप्रेशन को कम करने में भी सहायक है क्योंकि यह हमें एक उच्चतर वास्तविकता से जोड़ता है। कृष्ण अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें इस प्रकार पुरुषोत्तम के रूप में संशय रहित होकर जान लेता है वही सर्वज्ञ है और वही सभी प्रकार से मेरी भक्ति करता है। वे कहते हैं कि यह सबसे गोपनीय शास्त्र है और जो इसे जान लेता है वह बुद्धिमान हो जाता है और अपना कर्तव्य पूरा करके कृतार्थ हो जाता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब हम उस सर्वोच्च सत्य पुरुषोत्तम भगवान को जान लेते हैं तो हमारी सभी शंकाएं और भ्रम दूर हो जाते हैं। यह हमें परम शांति और आनंद देता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमने वह जान लिया है जो जानने योग्य है। यह हमें लक्ष्यहीनता से मुक्ति दिलाता है क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य उस पुरुषोत्तम को जानना और उनकी भक्ति करना बन जाता है। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से भी बचाता है क्योंकि परम सत्य का ज्ञान हमें हर स्थिति में स्पष्टता देता है। तो दोस्तों, गीता का 15वां अध्याय हमें संसार रूपी वृक्ष के रहस्य, वैराग्य की शक्ति, हमारी आत्मा की दिव्य प्रकृति और परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, अनिश्चितता और खालीपन जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि कौन से गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं और कौन से बंधन की ओर। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ क्योंकि जीवन एक नाटक है
और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।